हाँ जी। क्या प्रश्न है? यानी दीदी जो कर्मों की निर्जरा आयु कर्मों की निर्जरा हुई है, तो उसमें पुण्य पाप का कोई रोल नहीं है। मैंने जैसा था क्रम मध्य पर्याय में, वैसे उसके हिसाब से योग्यता जैसी होनी थी उसके हिसाब से हो गया। हाँ। हाँ, ऐसा ही है। जैसा होना था क्रमबद्ध के अनुसार ही हुआ है। जी, ठीक है। हम्म। शोभा दीदी जी। जैसे इसमें लिखा है कि दो रजकण दो होते हैं, सोक्रम और निरुक्रम। तो हाँ। आयु बनने के समय हो सकता है कि जैसे सोक्रम वाले रजकण बंधे हो साथ में, या निरुक्रम वाले रजकण बंधे हो साथ में, ऐसा होता होगा क्या? जैसे इसमें लिखा है ना, दो प्रकार के कण होते हैं भोग्यमान आयु में। तो हाँ। हो सकता है बंधी हुई आयु के समय मतलब सोपक्रम वाले रजकण बनते होंगे या निरुक्रम वाले रजकण बनते होंगे। हाँ। तो जिसको सोपक्रम वाले बंध गए तो उनके साथ ऐसा हो गया, और जिसके साथ निरुक्रम वाले बंधे होंगे तो उनकी आयु ऐसे 30 साल पहले खत्म हो गया। अब इसमें आप आगे ऐसा पढ़िए। जो सोपक्रम वाले हैं, उसमें उसमें भी क्या हुआ है कि पहले के समय में तो समान रूप से निर्जरित हो रहे हैं, है ना? तो फिर वो हम्म। सोपक्रम कहाँ, वो कहाँ उस समय सोपक्रम कर्म कैसे हुए? वो तो निरुक्रम जैसे ही चल रहे हैं अभी तो कर्म। सोपक्रम तो उसको, उस पद्धति को बोला गया है कि एक साथ ही कर्म सारे खिर जाना। उसको सोपक्रम, उस पद्धति को, कर्म के निर्जरित हाँ, होने की पद्धति को सोपक्रम बोला गया है ना? तो दीदी जब मालूम है कि मतलब बोलते हैं ना कि आयु कर्म जितना होगा उससे एक समय भी ना आगे होता है ना पीछे होता है। बिल्कुल तो ऐसा ही। ऐसा है तो फिर निरुक्रम और इसका सोक्रम का कुछ तो रहता होगा ना, तब तो वो ऐसे एकाएक तो झटते नहीं होंगे कि अभी के अभी पता चला और अभी कभी एक साथ खत्म हो गए और आयु पूर्ण हो गई। ऐसा ही होता है। एक साथ ही झड़ते हैं ना। तो भाई जैसे एक दो तीन चार पांच, एकाएक नहीं, एकाएक झड़ते हैं। एक दो क्योंकि तीन भगवान चार की, पांच छह सात, ऐसे हम गिनते जा रहे हैं और एक साथ 10, ऐसा गिना। पर भगवान के ज्ञान में तो यही लिखा होगा ना कि इनके एक साथ निर्जरित हो जाएंगे और आयु पूरी होगी। भगवान के ज्ञान में तो जैसा है वैसा ही दिखा है। वो तो केवल हाँ ज्ञान है, तो वो सर्वज्ञ है। उनके ज्ञान में तो कुछ भी छुपा नहीं है। उनके ज्ञान में तो ये पता है तो उनको कि 70 साल में, जब ये 70 वर्ष के होंगे तब इनके एक साथ सारे आयु कर्म निर्जरित हो जाएंगे। ये हाँ सर्वज्ञ के ज्ञान में तो निश्चित। फिर 100 वर्ष देने का मतलब क्या हुआ? जैसे क्या 70 ही वर्ष की आयु किसी मतलब। कोई भगवान ने दिया नहीं है। ये तो बांधे हैं कर्म, आयु कर्म। तो आपने 100 वर्ष के आयु कर्म बांधे हैं, ऐसा है। वो बता पर रहे हैं। खर पर उनको खत्म 70 वर्ष में होना था, ये हुआ ना, वही बांधे पूछना तो तो। हमने 100 100 वर्ष हाँ, को, बांधे। पर उनको खत्म 70 वर्ष में ही। हाँ, 70 वर्ष में यही पूरे हुआ। निर्जरित हो गए। 70 वर्ष तक तो एक एक करके तो निर्जरित हो रहे थे। और 70 वर्ष, 70 वर्ष और एक समय में वो एक साथ पूरे निर्जरित हो गए। पूरे एक साथ हाँ, इसलिए उसे सोपक्रम बोला गया है। यही है दीदी अभी। जैसे ऐसे करते हम्म। ना दीदी, जैसे हाँ। ऐसा बोल सकते ना कि जैसे महीने की सैलरी आई 50,000, तो हम्म। एक महीने में खर्च होना है और अपन ने उसको 20 दिन में खर्च कर दिए। हाँ, तो मैंने एक विधि हो गई, विधि जैसा मैंने नॉर्मल पैसा तो खर्च हुआ ही, चाहे वो 15 दिन। हाँ बिल्कुल। जैसे बच्चों की गुल्लक होती है ना, गुल्लक। तो वो गुल्लक जी। में से उसने सोच लिया कि मैं रोज इसमें एक एक रुपया डालूंगा। तो रोज एक एक रुपया डाल रहा था। और रक्षाबंधन आ गया तो उसको 500 रुपए मिल गए। तो उसने उस दिन एक साथ 500 डाल दी, ऐसा। या उसको निकालने के सरल करने के लिए उसको निकालने का समझ लो कि गुल्लक में से रोज एक एक रुपया निकाल रहा था। और फिर उसने एक एक दिन रक्षा किया, अरे मेरे को तो बहन को देना है। उसने 500 रुपए निकाल ली उस गुल्लक में से, तो एक साथ निकल गए। वो एक एक उसने उसने सोच के रखा था कि ये मेरे पास समझ लो कितने हैं, 60 दिन के 60 रुपए हैं मेरे पास, तो एक एक दिन एक एक रुपया निकालूंगा मैं इससे। और उसी बीच में रक्षाबंधन आ गया तो उसने वो 20 रुपए बचे थे और अभी तो उसने पूरे एक साथ निकाल दिए वो 20 रुपए।
वो बाकी के 20 दिन नहीं बचे उसके पास रुपए। ऐसा ही हुआ इसमें भी कि अभी एक एक साल चल रहा था, आयु कर्म एक एक समय निर्जरित हो रहे थे, और एक साथ फिर पूरे लास्ट के समय में पूरे एक साथ निर्जरित हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है, और किसके ऐसा नहीं हो सकता है वो भी यहाँ पे बात बताने वाले हैं। अंजू हाँ आरती जी बोली। दीदी मेरा ये प्रश्न था, जैसे ये सोपक्रम का दिया है, हम्म। तो ये सोपक्रम तो अपने बुद्धिमान आयु में ही होता है। तो आयु की जो कम बढ़ होती है तो वो क्या अपने परिणामों के कारण होती है? हाँ ऐसा डिसाइडेड था पहले कि ऐसा होने वाला है आयु कर्म का। हम्म। तो इस ये मतलब जैसे राजा श्रेणिक का उदाहरण आया, वो तो उनकी वर्धमान आयु में ही उनका अपकर्षण हो गया था, हाँ और वो उनको सातवें नरक से पहले नरक में चले गए थे। हाँ और जो सोप्रप है वो अपने भोज्यमान आयु में है। हाँ, तो जब मतलब ये बड़ा विरोधाभास रहता है इस प्रश्न में, बहुत कि बहुत मतलब हमारे। कहते हैं कि मतलब जितनी आयु बंधी है उतनी ही अपन भोगेंगे, फिर ये सोपक्रम आ गया तो अपन जल्दी जीव चला गया, मतलब उस आयु उसको छोड़ के, ऐसे कैसे फिर हो गया मतलब? ऐसा हो सकता है ना, इसीलिए देखो कर्मों में 3 4 स्थिति होती है। देखो कर्मों में अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, हम्म, संक्रमण हो सकता है, उदीर्णा हो सकती है, और निर्जरा होती है। तो ये पहले अपन इन शब्दों को समझ लेते हैं कि क्या क्या है ये। तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति आदि के घटने बढ़ने को अपकर्षण और उत्कर्षण कहते हैं। मतलब घटने को अपकर्षण और बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। जो पूर्व में बंध गए हैं कर्म, उनका अपकर्षण और उत्कर्षण भी हो सकता है। मतलब वह घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। और प्रकृति के बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। अब बोलो, अभी अपने को इसी में आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे घट गया कैसे बढ़ गया, पर कर्म पूरे बदल भी जाते हैं, चेंज हो जाते हैं पूरे। जो पाप रूप थे वो पुण्य रूप हो जाते हैं, जो पुण्य रूप थे वो पाप रूप हो जाते हैं। कर्म, उसको संकर प्रकृति बदल गई, पुण्य प्रकृति की जगह पाप प्रकृति हो गई, पाप प्रकृति की जगह पुण्य प्रकृति हो गई। ऐसा भी हो जाता है। समय से पहले कर्म को उदय में लाना उदीर्णा कहलाती है। ये उदीर्णा ही है, कर्मों की उदीर्णा है जो एक साथ समय उदय हो जाते हैं। और समय से पहले उन्हें झाड़ देना निर्जरा कहलाती है ना। जैसे तप के द्वारा कर लेते हैं दीदी, तप के द्वारा कर्मों की निद्रा एक साथ हो जाती है। हाँ वो सम्यक तो पूर्वक जो तप है, सम्यक तो सहित जो जी। तप है उसमें निर्जरा होती है। संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है, ये अपन सब छडाला में भी पढ़ चुके हैं। निर्जरा जब भी होगी तो संवर पूर्वक ही होगी, है ना। और बाकी ऐसे तो प्रति समय निर्जरित हो ही रहे हैं कर्म। वो निर्जरा निर्जरा नहीं कहलाती है, वो सब अकाम निर्जरा है। सकाम निर्जरा तो कौन सी है? जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है वही सकाम निर्जरा है। हाँ समता भाभी बोली। दीदी आप इसमें से नहीं पढ़ रहे? इसमें नहीं मिले नहीं इसमें से भी ये पढ़। शास्त्र? और ये अभी बताया ना डॉक्टर साहब की जो किताब है, यदि इसमें से कुछ सरल लगता है अपने को तो अपन उसमें भी देख लेते हैं। डॉक्टर साहब की जो ये टीका है तत्वार्थ सूत्र पर, तत्वार्थ मणि प्रदीप, उसके आधार से भी हम लेते जा रहे हैं। देखो इसमें से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आगम कथित ये सब विषय नियति के बाधक हैं, ऐसी आशंका भी करना योग्य नहीं है। अभी सबका प्रश्न हो रहा है ना ये, कि भाई ऐसा क्यों, कर्म इतने बंधे हैं, फिर तो कुछ भी हो सकता है। आयु कर्म 100 100 वर्ष का लेके और बीच में ही चलेगा, 70 में ही चलेगा। तो किसी का अपकर्षण किसी का उत्कर्षण कुछ भी हो सकता है ऐसे तो, कि हाँ। तो इससे तो फिर जो क्रमबद्धता है उसमें बाधक होगा। तो ऐसी शंका उचित नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर तो वही उपरोक्त विकल्प है जिसके आने पर तदनुरूप ही प्रवृत्ति स्वतः होती है। तीव्र क्रोध आने पर ही विष भक्षण आदि का कार्य होता है, उसके अभाव में नहीं। इसी प्रकार अपकर्षण उदीर्णा व निर्जरा आदि के संबंध में भी जानना, क्योंकि अकाल मृत्यु का अर्थ आयु कर्म की उदीर्णा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। अकाल तो केवल इसलिए कहा जाता है कि जितनी आयु बंधी उतनी स्थिति पूरी नहीं की। इसको एक सरल एक और उदाहरण है। जैसे जो
जो सरकारी नौकरी में होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब में, उन वो लोग जिस जिस दिन ज्वाइन करते हैं अपनी सर्विस, उसी दिन उनके जो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कि इनकी ये इतनी तारीख को ये रिटायर होंगे। जैसे 60 वर्ष में होता है रिटायर, तो वो जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद का 60 वर्ष का जोड़कर वो डेट सन सब निकाल देते हैं कि ये 2024 में ये रिटायर होंगे, 12 जुलाई 2024 को ये रिटायर होंगे, ऐसा उसमें लिख देते हैं। तो वो पूरे 60 वर्ष का लिखा है उन्होंने, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अ, उसका किसी की, आजकल तो ऐसे बहुत केस होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं ऐसे लोग जिन्होंने बीच में ही जॉब छोड़ दी कि नहीं अब क्या करना है, अब तो हमें पूरा आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है, तो अब हमें जॉब की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बीच में रिटायरमेंट ले लिया, 50 वर्ष में रिटायरमेंट ले लिया, मतलब उनकी जॉब के 50 वर्ष हुए और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो बीच में ही रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। तो जो जो उसमें लिखा था 60 वर्ष में, जो डेट लिखी थी उनकी डॉक्यूमेंट्स में, क्या वह गलत थी? कि वह डेट तो सही लिखी थी उन्होंने कि इतने वर्ष में रिटायरमेंट होगा, लेकिन उनका रिटायरमेंट तो 50 वर्ष में ही हो गया। तो ये गलत है, जो इन्होंने पता कि नहीं यह भी सही है, वह भी सही है और यह भी सही है। तो वास्तव में कर्म तो बांधे हैं उन्होंने 100 वर्ष के, और वो निर्जरित हो गए 50 वर्ष में ही। हाँ, अनुज जी भाई साहब कुछ लिख कर भेज रहे हैं, BRS।